नहार और समर ने रोही की जान बचाकर दादी के भेजे हुए गंडों को गिरफ्तार करवा दिया। तभी उन गंडों ने पुलिस के डर से दादी का काला सच्चा गल दिया और नहार ने दादी को जेल भेज दिया। क्योंकि जब दादी के कहने पर कुछ गुंडे रोही को अगवा कर लेते हैं तो कुछ देर बाद रोही को होश आ जाता है। रोही जैसे ही अपने आसपास देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे गंडे खड़े होते हैं। अन्य में से 2 गंडे रोही के पास आते हैं और उसे एक कर्सी पर बैठाकर हाथ पांव बांध देते हैं ताकि वो भाग न सके। इधर दूसरी तरफ जब नहार को होश आता है तो सबसे पहला लफ्ज उसके मना से निकलता है रूही। घर के सब लोग उसके पास आ जाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन नहार बार बार यही पूछता है, मेरी रूही कहाँ है? क्या उसे मेरी हालत के बारे में खबर है या नहीं? दादी फौरन बात संभालते हुए कहती है, नहार तुम अभी आराम करो, रूही अपने घर पर होगी, उसे तुम्हारी हालत का पता नहीं है। मगर नहार मानने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में बेचैनी और दिल में दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कहता है, नहीं, मुझे अभी अपनी रूही से मिलना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहार उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक होती है। कमजोर जिस्म कांपने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। रत्न और समर फौरन उसे संभालते हैं और दोबारा बिस्तर पर लटा देते हैं। डॉक्टर इसकी धड़कन और ब्लड प्रेशर चेक करके बताता है कि नहार अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, मगर उसे कुछ दिन आराम करना जरूरी है। सब घर वाले सुकून की सांस लेते हैं और नहार को घर ले आते हैं, लेकिन नहार का दिल एक लम्हे को भी चैन नहीं लेता। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, नहार चुपके से उठता है और बगैर किसी को बताए घर से निकल पड़ता है। उसके कदम सीधे पुराने छोटे से घर की तरफ बढ़ते हैं। उसे यकीन होता है कि शायद रूही वहीं मिले, लेकिन जब वो पहुंचता है तो हर तरफ सन्नाटा होता है। न दरवाजा खुला होता है, न कमरे में चिराग जल रहा होता है। नहार पुकार कर कहता है, रूही रूही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो गलियों में भटकता है, पड़ोसियों से पूछता है, हर जगह ढूंढता है जहां रूही अक्सर जाती थी, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। इधर दूसरी तरफ जब सारे गंडे गहरी नींद में होते हैं तो रूही खातू श्याम बाबा से दुआ करती है कि बाबा, आज आपको मुझे नहार जी से मिलाना होगा, आपकी बंदी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी एक चूहा आता है और कर्सी पर चढ़कर रूही के हाथ की रस्सी काटने लगता है। रूही समझ जाती है कि ये बाबा का ही करिश्मा है। चूहा दोनों हाथों की रस्सी काट देता है। वो अपने पाँव भी खोलकर दब्बे पाँव निकलने लगती है, लेकिन अचानक उसके हाथ से पानी का घड़ा कर टूट जाता है। शूर से गंडे जाग जाते हैं और रूही को भागते देख लेते हैं। सब उसके पीछे दौड़ते हैं और रूही पूरी ताकत से भागती है। इधर नहार भी रूही को ढूंढते एक मार्केट पहुंच जाता है। समर भी उसके साथ होता है। नहार दुकानदारों से रूही के बारे में पूछता है, मगर किसी को कुछ खबर नहीं होती। अचानक कमजोरी की वजह से नहार को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो आराम के बगैर सीधा अस्पताल से निकल आया था। इसी दौरान रूही भी भागते भागते उसी मार्केट में आ जाती है और अचानक नहार से टकरा जाती है। नहार उसे देखकर खुशी से पागल सा हो जाता है। वो उसे गले लगाकर कहता है, रूही, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। रूही रोते हुए जवाब देती है, नहार जी, कुछ गंडों ने मुझे अगवा कर लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकली हूं, लेकिन वो गुंडे अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी वो सारे गंडे वहां पहुंच जाते हैं। नहार और समर मिलकर उनकी खूब पिटाई करते हैं और रूही को बचा लेते हैं। नहार गुस्से से पूछता है, रूही, तुम्हें किसने अगवा करवाया था? कहीं उसके पीछे भी दादी की साजिश तो नहीं? रूही कहती है, जी हाँ नहार जी, दादी ने ही उन गुंडों को फोन करके मुझे अगवा करने के लिए कहा था। वो मुझे हमेशा के लिए आपसे दौर करना चाहती थी। ये सुनकर नहार आग बबूला हो जाता है और रूही को ले कर घर वापस आता है। दादी रूही को नहार के साथ देखकर चौंक जाती है। उसकी साजिश एक बार फिर नाकाम हो चुकी थी, और जब पुलिस आती है तो दादी घबरा जाती है कि कहीं उसका सच ना खुल जाए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। नहार दादी को रूही का अगवा करवाने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देता है और यूं हमेशा हमेशा के लिए दादी का ख्याल खत्म हो जाता है।